हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने आनुवंशिकी में मेंडल का जीवन परिचय से पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग कम समय लेते हुए मेंडल ने जो क्रॉस कराए उन क्रॉस को डिस्कस करेंगे और मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, प्रभाविता का नियम है, उसको समझेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, समझना। पहली बात समझिए जरा कि एक परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा प्रॉब्लम आती है कि सर एलील क्या है। बहुत से बच्चे कहते हैं एलील क्या है, व्हाट इज एलील, व्हाट इज एलील। तो विपर्यासी लक्षणों के जीन जोड़े को क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। विपर्यासी लक्षणों के जीन जोड़े को क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। देखिए बेटा, कोई भी लक्षण है तो उस लक्षण को आप क्या मानते हैं, लक्षण के दो रूप होते हैं। लक्षण के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है प्रभावी रूप, एक होता है प्रभावी रूप और एक होता है बच्चों अप्रभावी रूप। ठीक है, तो एक तो जीन जोड़ा ऐसा होता है जो प्रभावी रूप को प्रकट करता है और एक जीन जोड़ा ऐसा होता है जो अप्रभावी रूप को प्रकट करता है। अब कई सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, इस एक ही चीज है। ध्यान देना, लक्षण क्या है, लक्षण तो एक ही है ना। एलील की परिभाषा क्या बनाई हमने कि विपर्यासी लक्षणों वाले जीन जोड़े को क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। ये परिभाषा है। तो भैया कैपिटल टी वाला क्या है, प्रभावी रूप है, लंबापन देगा। अप्रभावी रूप क्या है, स्मॉल टी। और इन्हीं का जो जोड़ा है, इन्हीं का जो जोड़ा है बेटा, वो क्या कहलाएगा, वही तो एलील कहलाता है। सिंपल सी बात समझना। हमने का एक लक्षण है ऊंचाई, आप लंबेपन या बौनेपन को क्या मानते हो, ऊंचाई ही तो मानते हो। और इस ऊंचाई के दो रूप हैं, इस ऊंचाई के ही तो दो रूप हैं। एक कौन सा है, इस ऊंचाई के दो रूप हैं भैया, एक ज्यादा ऊंचा और एक कम ऊंचा। ठीक, जो व्यक्ति ज्यादा ऊंचा होता है उसे आप क्या कह देते हो, उसे आप लंबा कह देते हो। जो व्यक्ति कम ऊंचा होता है उसे आप क्या बोल देते हो, बौना बोल देते हो। लेकिन है तो ये भी, लंबापन भी किसका प्रतीक है, ऊंचाई का प्रतीक है। और बौनापन भी क्या प्रकट कर रहा है, ऊंचाई तो प्रकट कर रहा है। और परिभाषा क्या कहती है एलील की कि विपर्यासी लक्षणों वाले जीन जोड़े को, विपर्यासी लक्षणों वाले जीन जोड़े को एलील कहते हैं। परिभाषा तो यही है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा ऊंचा भैया लंबा, कम ऊंचा मतलब बौना। ज्यादा ऊंचे को कौन प्रकट कर रहा है, लंबेपन को कैपिटल टी, और बौनेपन को कौन प्रकट कर रहा है, स्मॉल टी। तो ये क्या है, ये विपर्यासी लक्षणों का जीन जोड़ा ही तो हो गया। एक बौनापन प्रकट कर रहा है, एक लंबापन प्रकट कर रहा है, और इसी जोड़े को क्या बोलेंगे, इसी जोड़े को हम एलील बोलेंगे। तो अब आशा करते हैं कि आपको एलील समझ में आ गया होगा कि किसी भी लक्षण के दो रूप होते हैं, एक प्रभावी रूप होता है, एक अप्रभावी रूप होता है। और प्रभावी और अप्रभावी रूपों के जो जोड़े होते हैं, जीन जोड़े, उसे एलील कहते हैं। अब ये बात मान लीजिए, ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि लक्षण की, जैसे हमने कहा ऊंचाई एक लक्षण है और उस ऊंचाई के प्रमुख कितने रूप हो गए, दो रूप हो गए, ज्यादा ऊंचा कम ऊंचा, ज्यादा ऊंचा लंबा कम ऊंचा बौना। तो ये दोनों लक्षण को जो प्रकट करेगा जीन जोड़ा, वो क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये तो आपकी बात किसकी थी, एलील की बात थी। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात समझते हैं, दूसरी बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं बेटा क्रॉस के प्रकार। सीधे ध्यान दीजिए, क्रॉस के कितने प्रकार हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है, तो जब हम किन्हीं दो जातियों के लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने का प्रयास करते हैं तो क्रॉस कहलाता है। हमने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का जब क्रॉस कराया तो हमको जो दूसरी पीढ़ी में जो पौधा मिला वो संकर लंबा मिला। मतलब हमने दो जातियों के लक्षणों को एक पौधे में विकसित करने का प्रयास किया। क्रॉस कितने प्रकार के होते हैं, क्रॉस देखिए आप इस सिलेबस में जो क्रॉस है दो प्रकार के हैं। एक क्रॉस कौन सा है, एक आपका क्रॉस है एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, और एक आपका क्रॉस कौन सा है, द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसे बेटा बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसे बोलते हैं बच्चों डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, क्रॉस। ठीक, एक संकर क्रॉस को बेटा क्या बोला हमने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और द्विसंकर क्रॉस को बोला हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या मतलब है,
एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब कोई क्रॉस कराया जाता है बेटा, तो उसे क्या बोलते हैं? एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो क्या कहलाता है? एक संकर क्रॉस कहलाता है। दूसरा हमारा होता है द्विसंकर क्रॉस। का मतलब क्या? इसका उल्टा कर दो भाई। यहां पर हम एक जोड़ी ले रहे हैं, वहां कितनी जोड़ी हो जाएंगी? 2 जोड़ी। तो जब 2 जोड़ी शुद्ध विपरीत, जब बेटा 2 जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं। जैसे हमने कहा गोल पीला और दूसरा हमने क्या बताया? झुर्रीदार हरा। तो भैया पीले का उल्टा क्या हो गया? हरा हो गया, और गोल का उल्टा क्या हो गया? झुर्रीदार हो गया। तो एक जोड़ी तो भैया ये हो गया और एक जोड़ी भैया ये हो गया। तो एक जोड़ी 2 जोड़ी। तो मतलब क्या? जब 2 जोड़ी शुद्ध विपरीत, गोल का उल्टा पीला, गोल का उल्टा झुर्रीदार और पीले का उल्टा क्या? हरा। तो पीला, हरा, गोल और झुर्रीदार। तो हमने 2 जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों को ध्यान रखकर जब क्रॉस कराया तो वो क्या कहलाया? द्विसंकर क्रॉस कहलाया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब आपको समझ में आएगा कि मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है और मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। समझिएगा, ध्यान दीजिए। समझो बेटा। अब देखो भाई, मेंडल के प्रमुख कितने नियम थे? मेंडल के प्रमुख नियम कितने थे भैया? 3 नियम थे। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और बच्चों स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही तो थे भैया। ठीक है ना। अब बच्चे यहां गलती कर देते कि कौन सा नियम किस क्लास पर आधारित है। तो भैया पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम ये एक संकर क्लास पर आधारित है। अभी मैंने बताया था पीछे आपको कि क्या होता है एक संकर क्लास। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस आल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस पर आधारित है? ये भैया मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। दूसरा जो आप पढ़ते हो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, ये किस पर आधारित है? ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो अब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि सर द्विसंकर क्रॉस क्या होता है और एक संकर क्रॉस क्या होता है। चलिए अब जानते हैं मेंडल का पहला नियम जो है। वैसे मेंडल का पहला नियम क्या है? पृथक्करण का नियम है। लेकिन जब हम आपको स्टार्ट करेंगे तो पहले प्रभाविता का नियम पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे पृथक्करण का नियम पढ़ाएंगे। बाद में हम आ जाएंगे किस पर? स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम पर। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बात कर रहे हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात कर रहे हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है? प्रभावी होना। भैया इसका सीधा मतलब क्या है? प्रभावी होना। क्या मतलब है इसका सीधा? इसका मतलब है प्रभावी होना। क्या मतलब? प्रभावी होना। कैसे प्रभावी होना? तो एक जोड़ी, जब परिभाषा क्या बनेगी? जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों या जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में
तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिख जाए, जो लक्षण दिख जाए वो बेटा कैसा, प्रभावी लक्षण। वह कौन सा लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण छुप जाए, जो लक्षण छुप जाए वो क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण। और यह नियम, और भैया यह नियम क्या हो गया, यह नियम हो गया प्रभाविता का नियम। सिंपल सी परिभाषा कि जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों या जनकों के मध्य क्लास कराया जाता है तो पहली पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण दिख जाए वो प्रभावी लक्षण, जो लक्षण छुप जाए अप्रभावी लक्षण, और यह नियम प्रभाविता का नियम। क्लियर हो गया। इसका उदाहरण क्या लिया गया, तो इसका उदाहरण हमने लिया मटर का पौधा। हमने मटर का लंबा पौधा ले लिया बच्चों। मटर का लंबा पौधा कैपिटल टी यही तो मानते हैं। और मटर का जो बौना पौधा है स्मॉल टी, ठीक, क्लास कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। इसे आप लिख सकते हैं शुद्ध लंबा और ये हमारा क्या हो गया, शुद्ध बौना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया शुद्ध बौना। अब लंबा और बौना पौधा ये आ गया। जब क्लास कराया तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा। आप चाहे अलग अलग करा लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका ऐसे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका ऐसे कराया तो कैपिटल टी। तो पहली पीढ़ी में देखो सारे कैसे पौधे मिले, संकर पौधे मिले। तो पहली पीढ़ी में सभी संकर संतानें प्राप्त हुई, सभी संकर संतानें प्राप्त हुई। ठीक है, सारे पौधे कैसे मिले, संकर पौधे मिले। लेकिन इन संतानों में लंबापन प्रभावी था। क्यों प्रभावी था, जब इन बीजों को बोया गया खेत में तो जो पौधा पहली बार हुआ वो देखने में दूर से लंबा दिखाई पड़ा। तो इन पौधों में लंबापन प्रभावी हुआ, जबकि बौनापन क्या हो गया, छुप गया। बौनापन छुप गया। तो प्रभाविता के अनुसार इसमें प्रभावी कौन सा हो गया, तो यहाँ पर कैपिटल टी जो जीन था वो क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रभाविता का नियम। अब आपने दो वर्ड पढ़ रखे होंगे, एक होता है आपका जीन रूप, एक आपका होता है दृश्य रूप। इसे बोलते हैं जीनोटाइप और इसे बोलते हैं फिनोटाइप। तो जो आनुवांशिकी, जो आपका जेनेटिकल रेशियो होता है उसे बोलते हैं जीन रूप, और जो आपका मॉर्फोलॉजिकल रेशियो होता है, बाह्य रूप जो होता है किसी जीव का, वो दृश्य रूप होता है। हम लंबे दिख रहे हैं तो ये हमारा दृश्य रूप है, लेकिन हमारे अंदर बौनापन का जीन छुपा हो सकता है, वो किसी पीढ़ी में प्रकट हो सकता है। तो वो कौन सा हो गया, वो जीनोटाइप हो गया। लेकिन जो चीज दूर से किसी एनिमल में दिखाई पड़ती है वह उसका दृश्य रूप होता है, और जो जीन में होता है उसे जीन रूप बोलते हैं। चलिए, तो इसमें जो बौनापन का जीन था वो रहा अगली पीढ़ी में, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अपने आप को उसने शो नहीं किया। लेकिन अगली पीढ़ी में क्या करेगा, अपने आप को शो करेगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो आपने क्या समझा आज कि प्रभाविता का नियम क्या है, प्रभावी होना। जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्लास कराते हैं या जनकों के मध्य क्लास कराते हैं बच्चों, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिख जाए वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छुप जाए वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण। और यह नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। उदाहरण क्या लिखोगे कि भैया मटर का शुद्ध लंबा पौधा लिया, मटर का शुद्ध बौना पौधा लिया, जब उनके मध्य क्लास कराया गया तो पहली पीढ़ी की संतानें संकर संतानें प्राप्त हुई, परंतु उनमें लंबापन दूर से प्रभावी था जबकि बौनापन अप्रभावी छुप गया। क्लियर। अब बात करते हैं पृथक्करण का नियम। चलिए ध्यान देते हैं, बात करते हैं पृथक्करण का नियम। चलिए बच्चों समझिए ध्यान से, बात करते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात समझिएगा। पृथक्करण का नियम का एक दूसरा नाम भी होता है,
तो इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या बताया हमने? पृथक्करण का नियम क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली पीढ़ी में जो संतानें हमें मिली थी, जिनमें जीन मिक्स हो गए थे हमारे, वो इस क्रॉस के बाद सभी संतानें अपने गुणों को अलग अलग प्रकट करेंगी। मतलब सारे युग्मक क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए इसे बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्लियर? इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है पृथक पृथक होना। इसका अर्थ क्या है? पृथक पृथक होना मतलब अलग अलग होना। भैया नाम क्या है इस नियम का? पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब सेग्रीगेट होना, अलग अलग होना लक्षणों का। क्या परिभाषा बनेगी? तो पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर संतानों के मध्य, बात समझिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों कि पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर संतानों के मध्य, पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर संतानों के मध्य आपस में क्रॉस कराने पर, कुछ किताबों में लिखा है कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराने पर। ठीक है ना? तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि पहली पीढ़ी में जो बच्चे मिले थे हमको, जिनमें लक्षण हमारे मिक्स हो गए थे, ठीक है ना, उनके मध्य आपस में क्रॉस कराओ या स्वपरागण कराओ तो क्या होगा कि पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर संतानों के मध्य आपस में क्रॉस कराने पर दूसरी पीढ़ी में प्राप्त सभी संतानें अपने गुणों को पृथक पृथक प्रकट करती हैं और यही नियम क्या होता है? पृथक्करण नियम कहलाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि भैया पृथक्करण का नियम क्या है? इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पृथक पृथक होना कि पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर संतान। देखो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी जब क्लास कराया था तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था और ये कैसी संतान थी? ये संकर संतान थी भैया। तो पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर संतान के मध्य पुनः आपस में जब क्रॉस कराओगे तो दूसरी पीढ़ी में प्राप्त सभी संतानें अपने गुणों को अलग अलग प्रकट करेंगी। चलिए ध्यान देते हैं, सीधा पर देखिए। अब पहली पीढ़ी में प्राप्त कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे संकर पौधे हैं, मटर के संकर पौधा। ध्यान दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारा संकर पौधा है मटर का। ये भी हमारा कैसा पौधा है? संकर पौधा है। और इसके मध्य बेटा क्रॉस कराइए तो देखो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी और भैया स्मॉल टी। क्लियर हो गया? तो यहाँ देखो आपको शुद्ध लंबा मिला कि नहीं मिला? ये क्या है? ये युग्मकों की शुद्धता हुई कि नहीं हुई? तो शुद्ध लंबा मिला, ये हमको संकर लंबे मिले, वही मतलब जो पहली पीढ़ी में मिले थे। और ये हमको कैसा मिला भैया? ये हमको मिला बच्चों शुद्ध बौना मिला। ठीक, शुद्ध लंबा, संकर लंबे, शुद्ध बौना। तो इसका रेशियो क्या निकलता है अनुपात का? तो पूछा जाता है कि मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है इसका रेशियो बताओ। तो इसके दो रेशियो हैं। एक इसका जीन रूप क्या है? इसका जो जीन रूप है जब तुम दूर से देखोगे तो वो अलग रूप है, वो उसका हो जाएगा द्रष्ट रूप। तो अलग अलग पूछा जाता है। तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो है वो क्या है और इसका जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या है? तो भैया इसका जो जीन रूप है वो क्या है? शुद्ध लंबा 1, 2 संकर लंबे और 1 बौना। तो ये इसका कौन सा रूप है? ये इसका जीन रूप है। लेकिन जब दूर से देखोगे तो संकर लंबे भी लंबे लग रहे हैं देखने में और जो लंबा है वो तो लंबा है ही।
जब तुम दूर से देखोगे तो तुमको 3 पौधे लंबे दिखाई पड़ेंगे, एक तो लंबा था ही और 2 और लंबे थे और एक बौना दिखाई पड़ेगा। तो दूर से देखोगे तो कितने दिखाई पड़ेंगे, 3 लंबे दिखाई पड़ेंगे, एक बौना दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसका जो जीनोटाइप अनुपात आता है वो 1:2:1 आता है, लेकिन जो फिनोटाइप आता है वो आता है 3:1 आता है। क्लियर? तो यहां से आपको इसका अनुपात भी पता लग गया, इसको बता दिया गया। अब अगले वीडियो में आपको हम स्वतंत्र अभिविभन का नियम, जिसे हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम लोग टेस्ट क्लास, बैक क्लास और मेंडल के प्रभावता के नियम का विरोध, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभावता, सह प्रभावता को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।